HC relief to आजम इन फेक सर्टिफिकेट केस। क्या अर्थ हुआ? HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। रिलीफ का अर्थ होता है राहत। टू आजम को, इन में, फेक का अर्थ होता है फर्जी या फिर नकली या फिर जाली। सर्टिफिकेट का अर्थ होता है प्रमाण पत्र, केस का अर्थ होता है मामला। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि फर्जी सर्टिफिकेट केस में हाई कोर्ट आजम को राहत देती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तब पूरी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगे। एक ये फ़ोटो यहाँ दी हुई है और इसके नीचे लिखा है द केस डेट्स बैक टू जनवरी 2019। ये जो केस है ना, ये जो मामला है वो जनवरी 2019 का है। वैन बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना, जब बीजेपी के एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में कहते हैं विधायक। जब बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने गॉट ए पुलिस केस रजिस्टर्ड, एक पुलिस केस दर्ज करा दिया था अगेंस्ट आजम खान के खिलाफ एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी के खिलाफ जिनका नाम है तंजीन फातिमा। ठीक है, तो ये जनवरी 2019 का मामला है, जब जो है बीजेपी के एमएलए आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ एक पुलिस केस दर्ज कराया था। तो आइए अब इधर डिटेल में। वाइफ लाइकली टू कम आउट ऑन जेल फॉलोइंग बेल ऑर्डर काउंसिल। वाइफ पत्नी लाइकली का अर्थ होता है संभवतः, टू कम आउट बाहर आएंगी, ऑफ जेल से, फॉलोइंग बेल ऑर्डर, बेल का मतलब होता है जमानत, ऑर्डर का मतलब आदेश, यानी कि जमानत के जो आदेश हुए हैं उनके चलते जो पत्नी हैं अर्थात जो आजम खान की वाइफ हैं वो संभवतः बाहर आ जाएंगी जेल से। काउंसिल, ऐसा जो है काउंसिल का कहना है। काउंसिल का मतलब होता है एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता। तो अब इधर पढ़ते हैं। प्रयागराज, द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड बेल टू समाजवादी पार्टी वेटरन आजम खान, हिज वाइफ तंजीन फातिमा एंड सन अब्दुल्ला आजम खान इन ए फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस। क्या सेंस हुआ? द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ऑन फ्राइडे को, ग्रांटेड बेल, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, बेल का अर्थ होता है जमानत, तो जमानत प्रदान कर दी टू समाजवादी पार्टी वेटरन। देखिए वेटरन का मतलब होता है वयोवृद्ध या अनुभवी व्यक्ति, तो समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध अर्थात अनुभवी नेता आजम खान को, हिज वाइफ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को, एंड सन और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को, इन ए फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस, एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में। ठीक है, तो एक फर्जी, एक नकली जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फ्राइडे को समाजवादी पार्टी के अनुभवी नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को क्या किया? जमानत प्रदान कर दी। आगे पढ़िए। बर्थ ये तो हो गया। हाउएवर द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार सिंह, तो जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति। द सिंगल जज बेंच, सिंगल जज बेंच मतलब एक ही जज की बेंच थी, वो उस बेंच में सिंगल जज थे और वो जस्टिस कौन थे? संजय कुमार सिंह। ओनली स्टेड द कन्विक्शन ऑफ आजम खान, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, अपराधी मानना, अपराधी ठहराना। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की
सिंगल जज बेंच ने केवल आजम खान को ही दोषी करार दिया। द 3 फैमिली मेंबर्स वर कन्विक्टेड। द 3 तीनों फैमिली मेंबर परिवार के सदस्य वर कन्विक्टेड दोषी ठहराए गए थे बाय ए रामपुर कोर्ट फॉर फॉर्जरी। रामपुर की एक अदालत के द्वारा फॉर फॉर्जरी जालसाजी के लिए। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, धोखाधड़ी। तो कहने का क्या मतलब है कि जो न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह हैं उनकी सिंगल जज बेंच ने जो है केवल आजम खान को दोषी माना। और इससे पहले क्या हुआ था कि जो रामपुर की कोर्ट है ना, उसने इस परिवार के 3 लोगों को जालसाजी के लिए दोषी करार दिया था। अकॉर्डिंग टू नासिर सुल्तान के अनुसार आजम खान्स काउंसिल, जो कि आजम खान के वकील हैं, डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, कि कोर्ट ऑर्डर के बावजूद आजम खान एंड अब्दुल्ला आजम खान और अब्दुल्ला आजम जो हैं विल हैव टू रिमेन मीन्स होता है रहना, रहेंगे बिहाइंड बार्स। बिहाइंड का मतलब पीछे, बार्स का मतलब होता है सलाखें या जेल के अंदर ही रहेंगे। एज सेवरल अदर केसेस, चूँकि सेवरल का मतलब होता है अनेक, अदर का मतलब अन्य, केसेस का मतलब मामले, आर हैं गोइंग ऑन जारी अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि जो नासिर सुल्तान हैं आजम खान के वकील, उनका कहना है कि कोर्ट का जो आदेश आया है, जो जमानत का आदेश आया, उसके बावजूद भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, सलाखों के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उन पर और भी अन्य मामले चल रहे हैं। आई हैव नॉट रेड द HC ऑर्डर येट। आई हैव नॉट रेड, देखो इसको आप रीड नहीं पढ़ सकते। रीड जो है ना, जो रीड वर्ब होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड सेम ही होती है स्पेलिंग मतलब, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो जाता है। जब आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होगे तो आपको बोलना है रीड, जब आप सेकंड फॉर्म यूज कर रहे होंगे तो आपको बोलना है रेड, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होंगे तो आपको बोलना है रेड। तो रीड, रेड। तो चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इस तरह से करके जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो इसको पढ़ेंगे रेड। आई हैव नॉट रेड, मैंने नहीं पढ़ा है, द HC ऑर्डर, हाई कोर्ट का आदेश, यट अभी, बट लेकिन, फॉलोइंग द बेल ऑर्डर, लेकिन जो बेल का मतलब जमानत, ऑर्डर का मतलब आदेश, लेकिन जो जमानत का आदेश है उसके चलते तंजीन फातिमा, जो तंजीन फातिमा है, इज़ लाइकली, वो हैं संभवतया, टू कम आउट ऑफ जेल, कि तंजीन फातिमा संभवतः जेल से बाहर आ जाएंगी। ही सेड, उन्होंने कहा, अर्लियर, पहले, ऑन May 14, 14 मई को, द HC हैड रिजर्व्ड इट्स जजमेंट, पहले 14 मई को क्या हुआ था कि जो HC है, जो हाई कोर्ट है, उसने अपने जजमेंट को, अपने निर्णय को रिजर्व रखा था, अर्थात सुरक्षित रखा था। ऑन 3 कनेक्टेड क्रिमिनल रिवीजन पेटिशंस, किस पर? ऑन 3 कनेक्टेड, संबंधित, क्रिमिनल आपराधिक, रिवीजन पेटिशंस, पेटिशन का मतलब होता है याचिका। तो जो 3 आपराधिक रिवीजन पेटिशंस लगाई गई थी, तो उनसे संबंधित निर्णय को कोर्ट ने 14 मई को सुरक्षित रख लिया था। फाइल्ड बाय सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर, और ये जो याचिकाएं थीं ये फाइल की गई थीं किसके द्वारा? सीनियर समाजवादी पार्टी लीडर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा, एंड एक्स MP आजम खान, जो कि पूर्व में MP भी रहे, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रहे, आजम खान के द्वारा। हिज वाइफ तंजीन फातिमा, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के द्वारा, एंड सन अब्दुल्ला आजम खान, और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के द्वारा। चैलेंजिंग, और इन याचिकाओं के माध्यम से चैलेंज किया गया था
चुनौती दी गई थी द 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की कैद को, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद या सज़ा, अवार्डेड जो प्रदान की गई थी टू दैम उनको, बाय द सेशन कोर्ट रामपुर, रामपुर के एक सत्र न्यायालय के द्वारा, ऑन अक्टूबर 2023, 18 अक्टूबर 2023 को, इन द अलेज्ड फॉर्जरी केस, जो जालसाजी का मामला था उसमें, रिलेटेड टू अब्दुल्लाज बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था। तो टोटल का सेंस क्लियर हो गया ना कि पहले 14 मई को हाई कोर्ट ने जो 3 आपराधिक याचिकाएं रिवीजन के लिए लगाई गई थीं उन पर अपना जो जजमेंट था उसको सुरक्षित रख लिया था, और ये याचिकाएं जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमपी आजम खान के द्वारा लगाई गई थी, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के द्वारा लगाई गई थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के द्वारा लगाई गई थी, और इन याचिकाओं के माध्यम से रामपुर के सत्र न्यायालय ने उनको एक फॉर्जरी के मामले में जो 7 साल की सज़ा सुनाई थी उसको चैलेंज करते हुए ये याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी, और ये मामला जो है वो अब्दुल्ला के बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ था। द कोर्ट हैड रिजर्व्ड इट्स जजमेंट, द कोर्ट हैड रिजर्व्ड, कोर्ट ने सुरक्षित रखा था इट्स जजमेंट अपने निर्णय को, आफ्टर हियरिंग सुन लेने के बाद, काउंसिल्स, काउंसिल का मतलब होता है वकील, वकीलों को सुन लेने के बाद, फॉर द एपेलेंट्स, एपेलेंट्स का मतलब होता है याचिकाकर्ता या प्रार्थी, अर्थात याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील थे उनको सुन लेने के बाद, एंड काउंसिल्स, और वकीलों को सुन लेने के बाद, रिप्रेजेंटिंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का, एट लेंथ विस्तार से। तो कहने का मतलब यह है कि विस्तार से याचिकाकर्ता के वकीलों को और राज्य सरकार के वकीलों को सुन लेने के बाद कोर्ट ने जो है जजमेंट को सुरक्षित रख लिया था। अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, टू द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अर्थात जो व्यक्ति आरोप लगाता है वो प्रोसिक्यूशन के तहत आता है, और जो बोलता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया तो वो डिफेंस की साइड आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, भाई 2 पक्ष होते हैं, एक तो वो जो आरोप लगा रहा है, एक वो जो आरोपित है और अपने आरोप को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आरोप लगा रहा है वो प्रोसिक्यूशन होता है, और जो अपने आप को उन आरोपों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है वो डिफेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष के अनुसार, द केस डेट्स बैक इन जनवरी 2019, ये जो मामला है ये जनवरी 2019 का है, वैन जब रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी या रहने वाला, जब निवासी कौन, आकाश सक्सेना, हु इज़ नाउ द बीजेपी एमएलए फ्रॉम रामपुर, जो कि इस समय रामपुर से बीजेपी के एमएलए हैं, गोट ए पुलिस केस रजिस्टर्ड, तो उन्होंने एक पुलिस केस दर्ज करा दिया था, एलेजिंग, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाते हुए, अर्थात उसमें आरोप लगाया गया था क्या, दैट आजम खान एंड हिज वाइफ तंजीन फातिमा, कि आजम खान और उनकी जो पत्नी तंजीन फातिमा है, इन दोनों ने गोट 2 बर्थ सर्टिफिकेट, 2 बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात 2 जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, मेड फॉर दियर सन अब्दुल्ला आजम खान, अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए। ठीक है, तो जो बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था आजम खान और उनकी पत्नी के खिलाफ, उसमें कहा गया था कि इन दोनों ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का अर्थ होता है बाद में, द सेशन कोर्ट, जो सत्र न्यायालय है, सेशन का मतलब सत्र, कोर्ट का मतलब न्यायालय, तो बाद में जो सत्र न्यायालय है फाउंड, उसने पाया
द ट्रायो, ट्रायो का अर्थ होता है तीनों। देखो एक वर्ड कई बार आता है डुओ, उसका अर्थ होता है दोनों, और ट्रायो, ट्रायो का अर्थ होता है तीनों। तो इन दोनों वर्ड को आप जो है याद रखना। तो बाद में क्या हुआ था कि जो सत्र न्यायालय है तो उसने तीनों को दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, दोषी पाया था इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में। अर्थात पहले जो केस लिखाया गया था वो तो आजम खान और उनकी पत्नी के खिलाफ लिखाया गया था, लेकिन बाद में जो है कोर्ट ने पाया कि वो तीनों ही उसमें दोषी थे। जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस है ना, उसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम तीनों ही दोषी पाए गए थे एंड अवार्डेड, और उनको दिया गया था 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल की सज़ा टू ऑल द 3 कन्विक्ट्स, तीनों कन्विक्ट्स को। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, तीनों अपराधी को। देखिए 2 वर्ड यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, कन्विक्ट मिलता है, एक एक्यूज्ड मिलता है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। आरोपी और अपराधी, अंतर क्या है? देखिए जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं और वो उसका मामला अंडर ट्रायल होता है तो उस समय वो आरोपी होता है, अर्थात वो एक्यूज्ड होता है, क्योंकि उस समय तक ये पक्का पता नहीं होता कि इसने ये अपराध किया भी है कि नहीं किया है। लेकिन जब उस पर दोष सिद्धि हो जाती है, उसको सज़ा सुना दी जाती है, कोर्ट उसको दोषी मान लेता है, तो उस समय वो व्यक्ति अपराधी हो जाता है। फिर वो एक्यूज की कैटेगरी से हट जाता है और कन्विक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट।